एक बार सुनिए, दुख अच्छा या सुख अच्छा। सब कहेंगे सुख बहुत अच्छे हैं, दुख अच्छे नहीं हैं, दुख नहीं आने चाहिए जीवन में। अरे दुख आते हैं तो दुखों से क्या होता है? दुखों से पाप नष्ट होता है और सुखों से हमारा पुण्य क्षीण होता है, पुण्य नष्ट होता है। इसलिए दुख बहुत अच्छे हैं जिनसे हमारे पाप कटते हैं। इस लेंस को लगा कर देखिएगा आप। अब इस लेंस से देखकर बताओ कि दुख अच्छा या सुख अच्छा। दुख जीवन में आया है तो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। श्री स्वामी रामसुख महाराज जी कहते हैं, अगर घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको कष्ट दे रहा है, तो बार बार पीड़ा का कारण बन रहा है, तो बोलो उसको धन्यवाद, मेरे पापों को नष्ट करने आया है। लोग मीलों दूर गंगा नहाने जाते हैं, आपके घर में तो खुद गंगा आ गई आपके पाप को धोने के लिए। देखिए, थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के, पल पल नाम रटाए। मैं ये नहीं कह रही कि इस मार्ग पर चलने से दुख नहीं आएंगे, घबराहट नहीं होगी। होती है, दुख जब आते हैं ज़्यादा तो परेशानी लगती है, पर प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से जीवन में इस बात का स्पष्ट अनुभव होता है। करके देखिए। यदि दुख आए हैं, कोई बात नहीं, भगवान के धन्यवाद बोलिएगा कि मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। कि संसार की प्रतिकूलता ही भजन की अनुकूलता है। कैसे? यदि ये घर वाले प्रतिकूल नहीं होंगे तो आप भगवान के नजदीक नहीं जाएंगे, आपका मन भजन में लगेगा नहीं। प्रतिकूलता इसलिए बहुत अच्छी है। यदि सब अनुकूल होंगे तो भजन में मन नहीं लगता। जिसको सारे सुख हैं, देखिए वो ना तो सत्संग सुनता है, ना भजन करता है, ना कीर्तन करता है, ना राम नाम जप सकता है। जब पीड़ा होती है शरीर में तभी भगवान का नाम निकलता है। आप कहते हैं ऐसा सुख हो जाए तब भजन करेंगे। अरे सबकी शादी हो जाए, निमट जाऊं, सारे सुख हो जाएं, सब अच्छा हो जाएगी, बीमारी हट जाए, तब राम नाम लेंगे। जब सारे सुख आ जाएंगे तब लेंगे, तब आप राम नाम ले ही नहीं सकते। यहाँ की प्रतिकूलता ही भजन की अनुकूलता है। इस संसार की, घर वालों की प्रतिकूलता ही भजन की अनुकूलता है। तभी कहा है, बलिहारी उस दुख के, पल पल नाम रटाए। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज जी कहते हैं, मेरे जीवन यात्रा में अनेक लोग जो हैं मेरे सहयोगी हुए। मैं सबका ऋण चुका सकता हूँ, पर मैं मेरे जीवन में आने वाले दुख का ऋण कभी नहीं चुका सकता। क्यों नहीं चुका सकता? बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं चुका सकता? क्योंकि इसने मुझे श्री हरि से मिलाया है। क्योंकि जब दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तो आप भजन कीर्तन में नहीं जाओगे, भगवान की शरण नहीं लोगे। पाप जो है वो दुख के द्वारा भोगा जा सकता है, पुण्य सुख के द्वारा भोगा जाता है। इसलिए जब जरा सोच कर देख कर बताओ, हमें भी मत बताओ, अपने मन को ही बता दो। जीवन में जो दुख आया है वो तो आपका पाप नष्ट कर रहा है। पूर्व उसका जो संचित पाप है उसको नष्ट कर देगा। इस बात को समझ लेना, दुख से पाप नष्ट होता है, बस ये बात समझ लो। फिर आप दुखी नहीं होंगे, फिर आप भगवान को धन्यवाद बोलोगे, भगवान दुख तो आया है, चलो मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। सुख हमारे पुण्य को क्षीण करता है और दुख हमारे पापों को नष्ट करता है। तो दुख बहुत अच्छे सारे, पता नहीं अनजाने में, जानकर भी कर लेते हैं कुछ पाप, मुंह से शब्द बोल ही देते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं, तो वो सब हमारे पापों को नष्ट करने आया है। तो उस दुख के भी थैंक यू बोलते रहिए।